वेलकम गाइस, गुड इवनिंग टू माय यूट्यूब चैनल राधा शर्मा। आज अपन टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि टेंस होता क्या है, क्या मतलब होता है उसका, क्या यूज़ होता है और कहाँ यूज़ होता है। तो अपन चलते हैं टेंस की डेफिनेशन पे। तो सबसे पहले टेंस की डेफिनेशन करते हैं। तो एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट मे बी यूज्ड टू इंडिकेट द टाइम्स ऑफ एन एक्शन और स्टेट एक्सप्रेस बाय द वर्ब इज नोन एज टेंस। ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है वर्ब की कोई भी फॉर्म को यूज करके टाइम के एक्शन और स्टेट एक्सप्रेसेस को इंडिकेट किया जाता है, तो उसे टेंस बोलते हैं। टेंस का एक्चुअल एक मीनिंग और होता है, वो क्या होता है? टाइम। टेंस का मतलब टाइम भी होता है कि टाइम का पता चलता है टेंस से कि कौन सा टाइम अब है करंट में, किस टाइम की अपन बात कर रहे हैं और किस टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, तो वो सब भी चलते हैं। तो अपने को इसके के कुछ की पॉइंट्स हैं वो भी पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहले इसके की पॉइंट है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर, हैज, हैव और डू, डज, ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज, वर, हैड, डिड और फ्यूचर की कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, वाज, वर। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव और हैड। सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है डू, डज एंड डिड। ये चीज समझ आई। अब अपन चलते हैं वर्ब की फॉर्म्स की तरफ। वर्ब की फॉर्म्स क्या होती है? कंटिन्यूस के लिए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी और परफेक्ट के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होगी। और फ्यूचर में क्या होता है? फ्यूचर में अगर फ्यूचर में बी आता है तो प्रेजेंट में बी की जगह इज, एम, आर और पास्ट में वॉज, वर होता है। फ्यूचर में जहाँ हैव आता है तो वहाँ प्रेजेंट में हैज, हैव आता है और पास्ट में हैड आता है। अगर फ्यूचर में जहाँ डू आता है वहाँ प्रेजेंट में डू, डज आता है और पास्ट में डिड आता है। तो ये बात हुई थी अपनी कुछ की पॉइंट्स की जो हमें हमेशा याद रखने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। आगे चलते हैं तो टेंस के पार्ट। टेंस है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? टेंस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। प्रेजेंट, ठीक है, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, टेंस 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इन सब के बारे में भी अपन डिटेल से बात करेंगे आगे। अभी आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होते हैं उनके भी सब टाइप्स होते हैं। जो प्रेजेंट होते हैं उसके भी और पास्ट के भी और फ्यूचर के भी सब टाइप होते हैं और सबके सेम नेम होते हैं, जैसे सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट। ठीक है, बस फर्क क्या होता है? प्रेजेंट में इन सब के आगे प्रेजेंट वर्ड लग जाता है, पास्ट में इन सब के आगे पास्ट वर्ड लग जाता है और फ्यूचर में इन सब के आगे फ्यूचर वर्ड लग जाता है। एक चीज और है इसमें, एक ट्रिक देखते हैं। एक फैमिली है, उनके हेड है टेंस, का नाम टेंस है। टेंस के 3 बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीनों बेटे के 4 बच्चे हो रहे हैं। सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, चारों के सेम नेम है। बस फर्क क्या है? इनके फादर का नेम आगे लग जाता है। बच्चों का नेम सेम है, बस फादर का नाम उनके फादर का नाम आगे लग जाता है। सिंपल। ये तो हो गया अपने को टाइप ऑफ टेंस याद। अब इनका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं। तो यहाँ है प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे अपन। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस टेल अस व्हाट वी डू नाउ दैट इज इन द प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टेंस अपने को ये बताता है कि अभी प्रेजेंट में अपन क्या कर रहे हैं, वो प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को बताता है। इसके जो 4 पार्ट्स है उनके बारे में पढ़ते हैं अपन। तो जो पहला आता है वो क्या आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज ए यूज टू एक्सप्रेस what is actually taking place at the present moment. The simple present tense is used to express what is actually taking place at the present moment, universal truth, habitual fact or a custom, a future action or to show a state of existence. जो simple present tense है वो express करता है actually present moment में क्या
चीज क्या प्लेस ले रही है, यानी प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, वो बताता है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक यूनिवर्सल ट्रूथ को शो करता है, एक हैबिचुअल फैक्ट होते हैं उन्हें शो करते हैं, और कस्टम्स को, और फ्यूचर एक्शन के बारे में भी बताता है, और ये भी शो करता है एक स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस को भी शो करता है, जो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं। आगे चलते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज used to express an action going at the time of speaking and are not yet completed। जो काम कंटिन्यूसली चलता जाता है, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। अगला आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या कहता है? द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिनोट एन एक्शन that begin in the past time and completed at the present time। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये कहता है कि वो ऐसे एक्शन को डिनोट करता है जो स्टार्ट तो पास्ट में हुआ था, लेकिन परफेक्टली कंप्लीट यानी अच्छे तरीके से कंप्लीट वो पास्ट में हो गया, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। लास्ट प्रेजेंट टेंस का क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो क्या कहते हैं? द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन that begins sometimes in the past but it is still continuing in the present। कि वो कुछ टाइम पहले पास्ट में शुरू हो गया था और अभी तक कंटिन्यूसली चल रहा है प्रेजेंट में, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। फिर आगे बात आती है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस होता क्या है? द पास्ट टेंस टेल अस व्हाट वी डिड इन द पास्ट टाइम। अपनों ने लास्ट में क्या कर लिया था, यानी अपने प्रीवियसली क्या हो चुका, क्या कर लिया, अपने पास्ट को बताता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस के पार्ट्स की तरफ चलते हैं, तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन that was completed in the past। सिंपल पास्ट टेंस वो उन्हें डिनोट करते हैं, वो उन एक्शंस को डिनोट करते हैं जो पास्ट में पहले से कंप्लीटेड हो चुके हैं अच्छे से। अगला आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या कहते हैं? द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वो होते हैं जो एक्चुअली उन्हें यूज करते हैं, उन एक्सप्रेशन ऑफ एक्शन को बताते हैं, उन एक्सप्रेशन को बताते हैं जो पास्ट में कंटिन्यूसली चले थे। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या कहते हैं? Past perfect tense is used to express an action which has been completed in the past before certain moment। कोई certain moment होने से पहले ही वो past में complete हो चुके थे अच्छे से, उन्हें past perfect continuous tense कहते हैं। Next आता है past perfect continuous tense। Past perfect continuous। The past perfect continuous tense is used to show an action that began in the past and it was still continuing at the पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस स्टार्ट भी पास्ट में होता है और कंटिन्यूसली चलता है कुछ टाइम के लिए, पास्ट में पर्टिकुलर टाइम के लिए, पास्ट के अंदर ही, तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं। आगे बात आती है फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस होता क्या है? फ्यूचर टेंस टेल अस व्हाट वी शैल डू इन द फ्यूचर टाइम। अपन फ्यूचर टाइम में क्या होगा, क्या नहीं होगा, फ्यूचर टाइम के बारे में जो बात की जाती है वो फ्यूचर टेंस में की जाती है। फ्यूचर टेंस के भी पार्ट्स होते हैं। जो पहला पार्ट है सिंपल फ्यूचर टेंस, जो क्या कहता है? द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू डिनोट द एक्शन व्हिच विल टेक प्लेस समवन इन द फ्यूचर, सम टाइम इन द फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर टेंस वो डिनोट करते यूज किए जाते हैं उन एक्शन को डिनोट करने के लिए जो फ्यूचर में होंगे। आगे चलते हैं फ्यूचर टेंस में, आगे चलते हैं तो आगे अपन पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बिगिन इन द फ्यूचर एंड विल बी कंटिन्यू ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस ये होते हैं कि ये फ्यूचर में ही होंगे, बट ये एक पर्टिकुलर गिवन टाइम के लिए फ्यूचर में कंटिन्यूस चलेंगे, वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होते हैं? द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन और इवेंट इन द फ्यूचर। किसी एक्शन को कंप्लीट करना
और किसी इवेंट को कंप्लीट करना एक अच्छे वे से फ्यूचर में, वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। फ्यूचर टेंस परफेक्ट टेंस होता है। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल हैव बीन गोइंग ऑन बिफोर सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एक्सप्रेस करते हैं एक्शन को जो कि फ्यूचर के स्टार्ट होने से पहले स्टार्ट हो जाते हैं, गोइंग ऑन बिफोर पॉइंट ऑफ द टाइम इन द फ्यूचर। पॉइंट ऑफ द टाइम ऑफ फ्यूचर टाइम को पॉइंट आउट करके अपन कोई काम स्टार्ट करते हैं और वो कंटिन्यूसली चलता रहता है और उसे परफेक्टली कंप्लीट करते करते अपन चलाते जाते हैं, वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है। अब आगे अपन देखते हैं आगे क्या है अपने पास। आगे आती है स्ट्रक्चर ऑफ टेंस। टेंस की स्ट्रक्चर कैसे हुई? तो पहली आती है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट है, उन चारों पार्ट की अलग अलग स्ट्रक्चर है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। पहली आती है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसके स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, वर्ब के साथ एस भी हो सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ मैं एक चीज ये बताना चाहूंगी कि जो एस हैं वो कहाँ लगेंगे? जो थर्ड पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन यानी सिंगुलर थर्ड पर्सन होते हैं, जो सिंगुलर थर्ड पर्सन होते हैं जैसे ही शी, इट इज अ सिंगुलर थर्ड पर्सन, और इनके साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उनके साथ एस लगेगा, उनके साथ एस लगेगा, और वहां जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगी। इज इट क्लियर? अब एक इसका एग्जांपल देखते हैं। शी वर्क्स वेरी हार्ड। शी क्या है? सब्जेक्ट। वर्क क्या है? वर्क की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ एस लगा है, ये सिंगुलर है। क्यों लगा है? क्योंकि शी है वो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ जो वर्ब सिंगुलर थर्ड पर्सन होता है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट सिंगुलर वर्ब आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो वहां एस लगा। और जो वेरी हार्ड है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस देखें तो उस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की स्ट्रक्चर क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या इसकी होती है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इनका एक एग्जांपल देखते हैं। ये देखो, द बॉयज आर गोइंग, the boys are doing their work, the boys are doing their work। the boys क्या है? सब्जेक्ट। आर क्या है? हेल्पिंग। आर कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, डूइंग क्या है? वर्ब की डू क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ क्या लगा है? आईएनजी। और देयर वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये अपनी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देखो, आई हैव पोस्टेड द लेटर। आई हैव पोस्टेड द लेटर, इसका मतलब मैंने परफेक्टली लेटर पोस्ट कर दिया है। तो आई क्या है? सब्जेक्ट। आई के साथ हैव लगा, ठीक है, और पोस्टेड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। द लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज होगी। अब अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है? उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आ गई और कॉन्टिन्यूस की वर्ब आ गई। ठीक है, वर्ब प्लस आईएनजी आ गया और इन दोनों को ज्वाइंट करने के लिए इनके बीच में आ गया बीन। ठीक है, तो ये क्या कहता है, जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया उनमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज हैव होंगे, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस आईएनजी आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के बाद एक और चीज आएगी सिंस, सिंस फॉर ऑल, सिंस या फॉर या ऑल। ठीक है, ये सब आएगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसका एग्जाम्पल। आई हैव बिन रीडिंग बुक सिंस 2 PM। मैं कंटिन्यूसली परफेक्टली कंटिन्यूसली बुक रीड कर रहा हूं दोपहर के 2 बजे से। ठीक है, तो अब एक चीज सिंस और फॉर का यूज का हूं। सिंस है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होगा और फॉर है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होगा। यहाँ अपनों ने पॉइंट ऑफ टाइम देखा है 2 PM, तो यहाँ सिंस यूज हुआ। अगर अपन पीरियड ऑफ टाइम देखते यहाँ लाइक दैट मॉर्निंग, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम। ये डिफरेंस है सिंस और फॉर में। तो एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव बीन रीडिंग बुक सिंस 2 PM। ठीक है, तो इसमें आई सब्जेक्ट, हैव परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, बीन जॉइंटर, रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कंटिन्यूस की वर्ब फॉर्म, बुक ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर में से सिंस और फिर टाइम आ गया। ये हो गया अपन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, अब आगे चलते अपन, आगे देखते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में जो सिंपल पास्ट टेंस है उसके स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल पास्ट की का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये एग्जांपल देखते हैं। आई wrote a letter to him yesterday। I subject, wrote verb की second form, a letter object, to him yesterday, yesterday आ गया, obviously past है, बीता गया काम, ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुका था, कब हुआ, कल हो गया। ये अपना एक सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होगी। आगे चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये होती है। यानी जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसमें सब्जेक्ट वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। ही वॉज प्लेइंग व्हेन यू कम, ही वॉज प्लेइंग व्हेन यू कम, जब तुम आए तब ये खेल रहा था। तो ही इज अ सब्जेक्ट, वॉज इज अ हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग इज द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, व्हेन यू कम ये अपना ऑब्जेक्ट में मेजर किया जाएगा। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या कहते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। द thief had run away before the police come। The thief had run away before the police come। मतलब जो thief है वो सब्जेक्ट, had हेल्पिंग वर्ब, रन की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म रन होती है। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो रन होती है। रन की जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो रन नहीं सॉरी
रन की कोई भी फॉर्म नहीं होती, रन 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 ही होता है। अवे बिफोर द पुलिस कम, ये अपना अवे बिफोर द व्हेन द अवे बिफोर द पुलिस कम, जब द पुलिस कम है वो अपना ऑब्जेक्टिव हो गया। तो जो थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस कम, मतलब जो चोर है वो भाग चुका था जब तक पुलिस आई। पुलिस के आने से पहले, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया। ये था अपना पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। ठीक है, मतलब जहाँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा वहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हैड होगा, फिर बीन होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर आईएनजी होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर सिंस होगा, फिर फॉर होगा। ठीक है, सिंस या फॉर में से कुछ एक आएगा। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। She had been reading the book since 2 PM. वह रीडिंग कर रही थी 2 बजे से, मतलब she सब्जेक्ट, had past perfect helping verb और been jointer, रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, द बुक ऑब्जेक्टिव और since। ओके, ये भी हो गया। अब चलते हैं अपन फ्यूचर टेंस की तरफ। फ्यूचर टेंस की तरफ चलते हैं। फ्यूचर टेंस की तरफ चलते हैं तो सिंपल फ्यूचर टेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल फ्यूचर टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब एक चीज देखो, फ्यूचर में विल शैल आएंगे ही आएंगे, चाहे वो सिंपल हो, चाहे कंटिन्यूस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस हो, विल शैल तो आएंगे ही आएंगे फ्यूचर में। ठीक है, तो अब अपन इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? रिया विल गो टू स्कूल, रिया विल गो टू स्कूल, रिया स्कूल जाएगी। श्योरिटी नहीं है यहाँ। ठीक है, रिया सब्जेक्ट, विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो और स्कूल ऑब्जेक्ट। तो विल है वो थर्ड पर्सन के साथ आएगा और जो शैल है वो फर्स्ट पर्सन के साथ आएगा। विल सेकंड थर्ड पर्सन के साथ आएगा और शैल फर्स्ट पर्सन के साथ आएगा। अगली चीज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस देखते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्या कहते हैं? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में सबसे पहले सब्जेक्ट, विल शैल, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब होगा। अब एग्जांपल देखते हैं। द पोस्टमैन विल बी कमिंग सून, जो पोस्टमैन है वो जल्दी ही आएगा। द पोस्टमैन सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, सो यहाँ विल यूज हुआ और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या यूज होगा? बी यूज होगा। ठीक है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम और आईएनजी प्लस में लगेगी और सून ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये बोलता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल शैल, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय देन, मैं अपना काम कंप्लीट कर दूंगा इस काम के बाद। ठीक है, तो आई इज द फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगेगा और जो ये परफेक्ट है इसलिए यहाँ हैव आएगा और परफेक्ट है तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड ऑब्जेक्ट माय वर्क।
ये हो गया अपना फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्या कहता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस ये बोलता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस ये बोलता है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बोलता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव, विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। ठीक है, ये आएगा। अब है ना, इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या कहता है? सब्जेक्ट, फिर विल शैल, फिर हैव, फिर जो इंटरबीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। We shall have been working in this factory for 2 years। यहाँ एक पर्टिकुलर टाइम की बात होगी, कि पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी। मैं इस फैक्ट्री में वर्क करूंगा 2 साल तक, करूंगा 2 साल तक। ठीक है, तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। वी विल कंटिन्यू आवर दिस टॉपिक, ये टॉपिक जो आगे है फॉर्म्स ऑफ द टेंस, वो आगे कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। यही मैं इस वीडियो को ओवर करती हूँ। होपफुली कि आप सबको समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड डे।